हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, 3 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। ठीक है, अब देखो 3 डाइस थ्रोन करी तो सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे 3 डाइस थ्रोन के लिए। गिवन कंडीशन में ही बोल रहा है, इफ 3 डाइस आर थ्रोन देन टोटल जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 6 × 6 यानी 216 बनेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो केस आपको निकालना है वो निकालना है एटलीस्ट 6 का, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 वाली कंडीशन निकालनी है। तो मैं इसको डिनोट कर देता हूँ पी ए से, है ना। ये मुझे फाइंड करना है। तो अब यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एटलीस्ट 6 का मतलब ये हो गया कि कम से कम 6 उनका सम होना चाहिए और ज्यादा उनका सम कितना भी चलेगा। तो ज्यादा सम वाली कंडीशन में देखो ये 115 इंक्लूडेड हो जाएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ। 116 इंक्लूडेड हो जाएगा, ऐसे करके केसेस बनेंगे इसके बहुत सारे। 216 के अंदर चूज करने पड़ेंगे अपन को, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी समस्या सर इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाते हैं वो एक बार मैं रफली बना के बताता हूँ। 111, ठीक है, 112, ठीक है, 113, ओके। फिर ऐसे ऐसे इस वाले को चेंज करेंगे 121, ऐसे करके बहुत सारे 216 केसेस बनेंगे। तो ये बहुत लेंदी हो जाएंगे, है ना, बहुत लेंदी हो जाएंगे। तो अपन को ऐसा नहीं बनाना, अपन एक काम करते हैं, शॉर्ट निकालते हैं। अपन एक निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट बोल रहा है ना, तो अपन इसको लेस देन कर देते हैं, है ना। कम से कम 6 या ज्यादा कितने भी निकालने को बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका रिवर्स निकाल देता हूँ। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ ए डैश की, प्रोबेबिलिटी निकाल देता हूँ ए डैश की। सर ए डैश क्या हुआ, तो पहले उसके इवेंट लिखो। पहले ए डैश क्या हुआ पहले वो लिख देता हूँ मैं ना। ए डैश का मतलब है नॉट गेटिंग टोटल एटलीस्ट 6, या फिर कह सकते हो आप लेस देन जिनका सम 6 है ना वो। प्रोबेबिलिटी में लिख रहा हूँ गेटिंग अ ऑफ टोटल ऑफ लेस देन 6, या फिर नॉट 6, है ना। गेटिंग अ टोटल ऑफ लेस देन 6 से छोटे वाली प्रोबेबिलिटी, यानी पी ए डैश की बात कर रहा हूं मैं ना, पी ए डैश ये फाइंड करेंगे अपन उसके लिए। अब मुझे ए डैश के पहले आप सारे वैल्यूज बताओ। क्या हो गया, लाइट्स ऑफ हो गई। चलो, सबसे पहले ए डैश के आप इवेंट्स लिखो। इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं सर इसके इवेंट्स में, देखो जिनका सम 1 से लेस हो। अब ये बहुत आसान है, देखो 111, 112, समझ में आ रहा है ना। अब देखो 1 1 अपन को उससे छोटे वाले वैल्यूज लिखने हैं, उससे छोटे वाले वैल्यूज लिखने हैं। तो 112 हो गया, अगला 121 लिख लो, ठीक है। फिर 211 लिख लो, ओके। फिर 113 भी लिख लो। समझ, रैंडमली लिख रहा हूं मैं, कोई भी लिख सकते हो आप इसके ना वैल्यूज। फिर देखो 212 लिख लो, फिर 221 लिख लो, फिर 311 लिख लो, फिर 122 लिख लो, और कौन सा बच गया 131 लिख लो। और देखो वैल्यूज कौन सी बच गई है, 4 5 5 10, ठीक। ध्यान रखना 6 इंक्लूड नहीं होगा इसके ना, कि लेस देन 6 बोल रहा है, ये 6 इंक्लूड नहीं है इसके ना, 6 इंक्लूड इसके अंदर है पहले से। तो 111 हो गया, 112 हो गया, 113 यहाँ हो गया, 114 नहीं हो सकता ना। फिर 221 हो गया है अपने पास, ठीक है। 222 भी नहीं होगा, 212 हो गया है अपने पास, 12 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतने बन जाएंगे। एक बार और वापस से चेक करना है इनका रिदम, मतलब आगे पीछे सेट करके। तो ये टोटल 10 केस हो गए, यानी कि अगर मुझे अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बनाना है तो मुझे यहाँ पर 10/216 लिखना चाहिए, ठीक है। चाहो तो उसको कट कर लो, कितना हो जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 5 टाइम, और इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 5/108। अब मैं आपसे फाइंड करने को बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो उसके लिए आपको 1 माइनस पी ए डैश करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस 5/08। तो 108 माइनस 5/108 कितना बचेगा, 103/1/108। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर हैंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6 इज 103/108। क्लियर है। दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट मिलेंगे 6 पर।